हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बताएंगे, मतलब हम चाय पे चर्चा करेंगे कि हमने क्या क्या छोटे छोटे स्ट्रगल्स जो भी हमने फेस किए यूके आने के बाद, जिन बारे में शायद ही सब लोग बात नहीं करते। तो या लेट्स गो। चल बता, तूने क्या। स्टार्टिंग फ्रॉम द चाय, हमें ये चाय एक्चुअली 2 महीने बाद रिसीव हुई है कहने लगी थी मैं, सॉरी। हाँ, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमें चाय पत्ती नहीं मिल रही थी कहीं पे। यहाँ पे हर जगह ना टी बैग्स होते थे, समझ ही नहीं आ रहा था, कहीं पे मिल ही नहीं रही थी वो खुली वाली चाय पत्ती जैसे हमारे वहाँ होती है ना। इवन रेड लेबल का बॉक्स भी, उसमें भी टी बैग्स थे। तो फिर दिमाग लगाया भाई ने, पता है क्या किया, चाय पत्ती के जो टी बैग्स थे ना उनको फाड़ दिया, डाल दिया पानी में, डाल दी इलायची, दूध, इतनी प्यारी चाय बनी है। करेक्ट। ओके, दूसरी चीज़, यहाँ की ठंड बहुत डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया की ठंड। अगर आप पहाड़ी है तो ये सोच के मत आना कि मेरी बात कर रही आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आपको ठंड लगेगी। इट्स वेरी कोल्ड। हाँ, मुझे नहीं पता था भाई। मैं सोचती थी, जब मुझे लोग बोलते थे ना कि वहाँ की ठंड अलग होती है, यहाँ की जैकेट्स तो कुछ असर नहीं करेंगी, इंडिया से मत ले जा। दे वर राइट। या दे वर राइट भाई, क्योंकि सच में यहाँ की ठंड इज़ टोटली डिफरेंट। बहुत ठंड है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मैं सोची थी भाई मैं तो पहाड़ी हूँ, मुझे क्यों ठंड लगेगी, बट लग रही है। एंड पीपल आर राइट व्हेन दे से कि आपको यहाँ पे लेयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम इतनी मोटी पफर जैकेट्स पहन के जाते हैं और लेक्चर रूम में जाते ही इतनी गर्मी हो जाती है कि इट्स सो सफोकेटिंग। तो आपको हमेशा मतलब लेयर्ड कपड़े रखने चाहिए साथ में। हाँ, तो अगर आप ऐसे क्लासेस के लिए जा रहे हो तो पता है क्या करो, ऐसे बाहर से एक जैकेट तो ले ही लो, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ लेना, एक स्वेटर, और स्वेटर के अंदर से ना कोई टॉप या फिर ऐसे टी शर्ट पहन लो, ताकि रिमूव करने के लिए ईजी हो। क्योंकि ना क्लासेस में हीटर्स लगे होते हैं, और मोस्टली जो क्लासेस होती है ना उनके लेक्चर रूम्स वो बेसमेंट में होते हैं, तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो रिमूव करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक और चीज़, हमें यहाँ पे आटा नहीं मिला। आटा मिलने में बहुत दिक्कत हुई, 2 महीने होने वाले हैं, नहीं मिल पा रहा है आटा। फाइनली अभी हमें 2-3 दिन पहले एक जगह आटा दिखा है, अब हमें श्योरिटी नहीं है कि वो आटा ही होगा, तो अभी हम उसको नहीं लेकर आए हैं। थोड़ा सोच विचार करेंगे उस बारे में। वो जो पहले वाला हम आटा लाया था ना, बेचारी मेरी वजह से फंस गई। मैंने इसको बोला था कि वो आटा ले ले, उसमें होल व्हीट आटा लेकर, पर भाई वो इतना मोटा आटा था ना, मतलब जैसे हम जैसे इंडिया में जो आटा गूंथते हैं दूसरे दिन वो ऐसा काला नहीं पड़ जाता, पहले दिन ही वो उतना काला पड़ गया था यार। ऐसा नहीं। मडवे का आटा होता है, पता नहीं लोगों को पता होगा या नहीं होगा। इट्स लाइक ऐसा सा, तूने सुना है मडवे का आटा? यू मेंशन्ड इट बिफोर, तो मुझे याद है कुछ तो होता है। पहाड़ियों को पता होगा, जो भी पहाड़ी है, पहाड़ी पीपल, तो लेट मी नो इफ यू नो मडवे का आटा क्या होता है। ठीक है, या दैट्स। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो प्रेफर करो कोई इंडियन स्टोर ढूंढ लो पास में, और कंटेनर्स में स्टोर करके रख लो आटा, क्योंकि छोटे पैक्स तो नहीं मिलेंगे वहाँ पे, 5 kg वाले मिलेंगे। सो यू कैन स्टोर इट इन कंटेनर्स अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है। अदरवाइज हमें कोई ऐसा एग्जैक्ट आटा नहीं मिला है जो इंडियन चपाती टेस्ट को मैच कर सके। यहाँ पे अगर आप कार्डिफ में रहते हैं तो कार्डिफ में तो एक स्टोर है जिसका नाम है माधव। यस, वो इंडियन स्टोर है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा भाई। वहाँ पे जैस्मिन तेल भी है, जैस्मिन तेल, पर वो 400 कितने पाउंड का? 4 पाउंड 4 पाउंड का भाई। इंडिया में वो 100 रुपये का तेल नहीं आता है लेकिन वहाँ आशीर्वाद आटा भी था, और वो मैगी भी थी, पता है कौन सी? आटा नूडल्स ग्रीन वाली, वो भी मैगी थी वहाँ पे। हर कुछ है भाई वहाँ पे। तो वहाँ से ले सकते हैं, अब हम वहीं से लेकर आएंगे। दूसरी चीज़, दही वाली तो मैंने बताई थी, मुझे दही नहीं मिला था। ठीक है, तो अब मैं योगर्ट खाने लग गई हूँ दही मान के, पर यहाँ के लोग के लिए वही दही है, और वो ठीक भी होता है अगर उसमें मैं रायता वायता बना दो, बूंदी या फिर खीरा वीरा डाल के, बहुत ही बढ़िया लगता है। दैट वर्क्स। ठीक है, यहाँ का खाना, अगर आप फूडी हो तो अपने टेस्ट बड्स इंडिया में ही छोड़ कर आओ। ऑनेस्टली भाई, या तो वर्सेटाइल हो जाओ या टेस्ट बड्स इंडिया में छोड़ो। मैंने सुना था कि मतलब ऐसे ब्लैंड होता है खाना, पर भाई इतना ब्लैंड तुम कैसे खा सकते हो? और ये लोग पता है क्या करते हैं यहाँ पे, मेरी हाउसमेट है ना, नहीं सुन रही है वो, वैसे शायद उसको क्या ही समझ में आएगा, सुन भी रहेगी तो पता है वो क्या करी थी? इतने मैंने किचन में गई, मैं इतनी 10-15 बर्तन लगाए, इतने मोटे मोटे बर्तन, और उसमें पता है उसने 2 हफ्ते का खाना स्टोर करके रखा है फ्रीजर में, और वो जस्ट द सेम थिंग। इतना मोनोटोनस है वो, एक ही चीज कैसे खा सकते हो तुम भाई, कैसे खा सकते हो? उसमें पता है क्या, सिर्फ उसने राजमा में टमाटर डाला था, बस वही थे उनके बीन्स,
और उसमें चावल और अपने बटर के डब्बे उसने इकट्ठा करके रखे थे जैसे इंडियन मॉमीज रखती हैं। तो उसमें उसने भर भर के फ्रीज़ कर दिया भाई। अब वो 2 हफ्ते से वही खा रही है, पता नहीं कैसे खा रही है भाई, मुझे समझ ही नहीं आता। इट सेव्स टाइम बट हम जैसे लोग ऐसे सेम खाना रोज खाएंगे तो डिप्रेशन क्योंकि हम लोगों को आदत है तीनों टाइम अलग अलग टाइप का खाना खाना। का आई एग्जैक्टली। मिस यू मॉमी। ओ भाई, होम सिकनेस नो वन टॉक्स अबाउट इट भाई। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक दिन ना 5:30-6 बजे थे, मैं कॉलेज से आई थी, तो मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी, ठीक है। तो मैं बोर हो रही थी, मैं सोची मम्मी को कॉल कर लेती हूँ भाई। फिर मैंने देखा वहाँ पे न्यू दिल्ली वाला टाइम, रात हो गई, सो गई होगी बेचारी। इतना बुरा लगा ना भाई, मैं कॉल भी नहीं कर पाई अपनी मम्मी को, तो इट हर्ट्स रियल बैड। और एक और चीज़, दिवाली या फिर कोई भी अगर फेस्टिवल होगा उस टाइम पे तो भाई आप रोओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और होम सिकनेस ऐसे हिट करके चले जाएगी आपको। सच में भाई, मतलब बहुत खतरनाक Yeah. होम सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने तो क्या एक पटाखा फूटते हुए भी नहीं सुना यार, और मुझे इतनी मिसिंग हो रही थी। मैं पुराने ऑल्दो वहाँ पटाखे फूट रहे होते तो मैं इरिटेट हो रही होती, बट आई वाज स्टिल मिसिंग इट। हाँ यार, वो प्रदूषण वाली हवा इतनी याद आ रही थी भाई, बहुत ना। मिठाइयाँ उस टाइम तो मन कर रहा था कोई मेरे यहाँ पे नाक में भी अनार जला देना, मैं खुश। मैं खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ। और मेरे को, मैं यहाँ पे दिए लाने गई थी पर मुझे दिए नहीं मिले थे, तो मुझे ये वाले कैंडल्स मिले थे और इनमें खुशबू थी। सैडली अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन हो, आप कैंडल जलाने में भी 10 बार सोचो, क्योंकि स्मोक अलार्म्स होते हैं वहाँ पे। तो बर्थडे कैंडल जलाने में भी मैं 10 बार सोच रही थी कहीं अलार्म ना बज जाए। हाँ, तो प्राइवेट अकोमोडेशन में ही दिक्कत रहती है। बाकी मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो घर भी नहीं जला सकती। और भाई कुछ चीज़ें ना सजेस्ट करो, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना प्लीज़ कमेंट में, अगर जो भी 4 लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में लिख दो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, मतलब व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आता है, बनाने को तो मैं कुछ भी बना दूँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग वाली होनी चाहिए ना, ताकि लोग देखें। तो यार दैट थिंग। और एक और चीज़ भाई, यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं मास्टर्स में। मैं मास्टर्स कर रही हूँ, ये भी मेरी सच्ची। एग्जाम्स नहीं होते, लेकिन जो रिसर्च पेपर लिखना है वो पूरी तरह से आपकी दुनिया हिला के रख देगा। दुनिया हिला के रख देगा वो रिसर्च पेपर। एग्जाम्स नहीं होता है बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे खतरनाक होता है, उसके बारे में बहुत पढ़ना पड़ता है भाई। लोग पता है जो हमें सबमिट करना है मार्च में, लोग अभी से उसके बारे में दिमाग ख़राब कर रहे हैं अपना, ये वो। ये उनके लिए इजी होगा जो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बिकॉज उनको स्किम रीडिंग की वो हो जाती है, आदत हो जाती है। हमें नहीं है, सो मुझे तो है स्किम रीडिंग की आदत। ये। ओके। यहाँ पे ना एक चीज़ इतनी बेस्ट होती है ना, मुझे एक चीज़ इतनी पसंद है कि मतलब जैसे हाउस है, जैसे आई लिव इन अ हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह पे, और उसको हीटर नहीं बोलते हैं, उनको ना रेडिएटर्स बोलते हैं। वो ना मतलब हर जगह लगे होते हैं, एक जगह से रेगुलेट होता है। अगर तुम नीचे से ऑन कर दोगे तो सारे कमरे, किचन और इवन बाथरूम सब गर्म हो जाता है भाई। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये मुझे बहुत बट आई डू मिस सॉरी आई डू मिस नो यू मिश यू मिश फंबल हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं। चाय सर पे चढ़ गई थी। कश्मीर वाली टेक्नोलॉजी, बिकॉज उसमें हमारे मैट्रेसेस के साथ में दोनों साइड पे रिमोट्स थे, तो हमारा जो मैट्रेस था वो गर्म हो जा रहा था रात को। अच्छा, या कश्मीर से हो गया। नहीं, बट मजा आ रहा था यार, वो चीज़ चाहिए। तो यहाँ की ठंड के हिसाब से मैट्रेस ही गर्म हो जा रहा था। अपने मोहाली की बातें करो आप, यहाँ कश्मीर की याद आ रही है भाई। मैं डालूंगी कह रही है 5 दिन कश्मीर गई थी घूमने, मुझे तो भाई कश्मीर की याद आ रही है। It's just an observation. Obviously, हम हीटर्स की बात कर रहे हैं, तो it's just an observation. मोहाली में इतनी ठंडी होती है। मोहाली की बातें करो आप। मोहाली की नहीं है बातें करने के। Anyway, ignore. That's all for today's video, guys. Please subscribe me, please. ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है भाई। सब्सक्राइब तो करो प्लीज़, और आगे 3 लोगों को शेयर करो। फिर उन 3 लोगों से बोलो कि वो और 3 लोगों को शेयर करें। 6 को भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, YouTube MLM पर करो प्लीज़। ओके, बाय।